जीवत है कुछा बिगड़ी ले संहार के मेरी कुंज विहार नवार और नए सो कर सके अपने न को प्रतिभा अनंत जन्म की भूल को इनमें डारें खो रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों परसों जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कह तो आपने भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे ओ भरपूर यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन वो मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अवनान तुमरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुनान तु यात् मूर्धना नमो हरिदास पादम् वाचा बदामो हरिदास नाम पश्याम दृग्भ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदो हरिदास जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाव नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निस दोष जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राख परमोज्वल चिन्मय महामधुर सा निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर एक मूर्ति यशीष रसिक चक्र चूड़ामणि अनन रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व बांके विहरी विहरिंजू रंगीले विहरी विहरिंजू श्रीधाम वृंदावन चंजू गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन आचार्य जन परम सौभाग्य है परम सौभाग्य स्वामी जी की शरण प्राप्त हो गई श्री हरिदास नाम प्राप्त हो गया वृंदावन धाम प्राप्त हो गया अब कुछ बाकी नहीं रहा है बाकी तो बस एक ही बात रह गई इनको लाड़ लड़ाना है
अब की बनी है बात ओ सर समुझ घात, तऊ न खिस्यात सो कुबार समझायो है। काल ब्याल होते डर, भोड़े भजन कर, कैसो संग पायो है। चित बित इत देहो, सुख है समझ लियो, सरस गुरु ग्रंथन भेद यूं बतायो है। चरण शरण भय हरन, करन सुखो, तरन संसार को तू मानुष बनायो है। मनुष्य देही मिलना अति दुर्लभ है, लेकिन वृंदावन धाम मिलना अत्यंत दुर्लभ। और स्वामी जी की शरण, स्वामी जी का नाम, ये प्राप्त होना आकाश का फूल है। ये असंभव संभव हुआ है। ये तो जिनको कृपा करें श्री श्यामा श्री स्वामी, तने सुनो जस भावै, श्री वृंदावन घन सह शोभा, मन लोभा जावे। स्वामी जी के नाम में जिनका मन लग गया, वृंदावन धाम की उपासना में जिनका मन लग गया, उनसे कोई बड़भागी कोई दूसरा हो सकता है? नहीं हो सकता। इनके लिए मनुष्य ही नहीं, ब्रह्मा जी आदि देवता वंदना करते हैं, स्वयं भगवान वृंदावन की प्रशंसा करते हैं। महत्वं यस्य गायन्ति सदा नारायणादय, तच्छ्री वृंदावनम धाम सर्वोपरिति वर्तते। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन संजीव भूतल पर अवश्य विराजमान हैं, लेकिन ये युगल का साक्षात महल है, प्रिया प्रीतम का महल है। यहाँ कोई आता है केवल और केवल बिहारी बिहारन की वृंदावन जो की इच्छा से ही आ सकता है, और इस उपासना को ग्रहण किया और उस पर प्रगाढ़ता से अनन्य भाव को लेकर चल रहे हैं। हमने जो समझाया अभी तक पूरे जीवन में, उनसे कोई बड़भागी दूसरा है नहीं। शायद अभी उनको ये समझ में नहीं आए संसारी आवरण के कारण कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं। जैसे किसी बच्चे के हाथ में कोई सोने का डेला दे दो, सहज पकड़ा दिया जाए, उसको विश्वास नहीं होगा इतना कीमती होगा। लेकिन स्वर्णकार बताएंगे, देखो ये सोने का डेला है, इसको तुम खेलते हुए डोल रहे हो, ये कई हवेली बन सकती है इतने सोने के डेला, बहुत कीमती। ऐसे ही सहज भाव से जो कृपा हो गई है, इष्ट की कृपा से, स्वामी जी की, गुरुदेव आचार्यों की कृपा से ये बात बन गई है, जो वृंदावन धाम मिल गए और नाम मिल गया। सब कुछ मिल गया। लाडली लाल के पास, गुरुओं के पास, धाम के पास कुछ देने को बाकी नहीं रहा। सत्य बात यह है, ये वस्तु, ये नाम, यही तो प्रिया प्रीतम है।
यही है नाम में रुचि। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास नाम हमारा प्राण धन है। आप लोग जब जाप करोगे, पियोगे इसको, तब मालूम चलेगा इसका महत्व, ये नाम का स्वरूप क्या है। अभी तो बच्चे के हाथ में खिलौना की तरह एक हीरा लगा हुआ है, लेकिन इसकी कीमत जब होगी जब तुम इसको जाप करोगे। कीमत तो पहले ही मिल गई, लेकिन तुम्हारी समझ में तभी आएगी, अनुभव में आएगी। यही नाम प्रिया प्रीतम स्वरूप, प्रिया प्रीतम का नित्य तत्व, वृंदावन धाम की गरिमा महिमा, हरि का मूल तत्व, अनिर्वचनीय प्रेम, प्रारब्ध के दोष नाशक, समस्त सुखों का दाता, ये नाम है। वो बड़भागी हैं जिनको भारत भूमि में जन्म मिला, संत गुरुओं की शरणागति मिली, धाम का आश्रय मिला। लेकिन समस्त धामों के मुकुटमणि श्री धाम वृंदावन का आश्रय मिला, उनके लिए तो सब देवता लोग और हम तो के साक्षात श्री हरि भी वंदना करते हैं। स्वामी जी के घराने का होना, ये बिहारी बिहारन की सहचरी सुख प्राप्त करने के रास्ते को प्राप्त करना, ये सहचरी कुल तो ऐसा अनिर्वचनीय है। दे तशीस बिहारिंदासी करो नवल नित्रलिया। हे बिहारी बिहारन, हम आपको आशीर्वाद देती हैं, आप ऐसे रंगरेलियां करते रहो। क्या सोचते सोचते हैरान हो जाए कि हे मेरे प्यारे लाडली लाल, ऐसी अद्भुत कृपा, ऐसी अद्भुत। प्रेमी जनों, बस पीते चले जाओ, नाम को पियो पहले और सब बात बन जाएगी धीरे धीरे। नाम को आचार्य चरण कहते हैं, वृंदावन की श्लाघा में, वृंदावन की प्रशंसा हम किंचित मात्र कहते हैं वृंदावन धाम के बारे में, लेकिन ऐसा लगता है अभी हमने कुछ नहीं कहा है। अनन्य भाव की चर्चा, स्वामी जी के चरणों की चर्चा, नाम की महिमा, वृंदावन धाम की महिमा, टूटे फूटे शब्दों में कहते कहते करीब करीब शायद 23 साल हो गए होंगे, लेकिन कभी तृप्ति नहीं होती है। ऐसा लगता है कि अभी हमने कुछ नहीं कहा है, रोजाना सब कुछ नहीं। ये अनिर्वचनीय तत्व है ही ऐसा, अतृप्त प्रेम का स्वरूप ही ऐसा है। पूर्ण प्रेम प्रकाश ने श्री श्यामा अति सुकुमार, मोहन जू के नैन चकोलों से जीवंत बदन निहार। एकमात्र मोहन बिहारी जी महाराज, लाडली लाली श्याम सुंदर, एक चकोर व दृष्टि से लाडली जी के स्वरूप का पान करते हैं, और लाडली जी इनके स्वरूप का पान, सहचरिया इन दोनों के स्वरूप का पान। आज की बान एक प्यारे तेरी प्यारी तुम्हारी बरने न जाए छे, इनकी श्यामता तुम्हारी गौरता जैसे सित असित बैनी रही जो भुवंगम तक। कैसा
अद्भुत अद्भुत गत उपजत अति नृत्य दो मंडल कुमर किशोरी शकल सुधंग अंग भर भोरी पिय नृत्य मुस्कन मुख मोरी परिरमन रसरोरी ताल धरें बनिता मृदंग चंद्रागत घात बजें थोरी थोरी सप्त भाय भाषा विचित्र ललिता गायन चिचोरी श्री वृंदावन फूलन फूलो त्रिविध पवन भय थोरी थोरी गति बलास रस हाथ परस्पर भूतल अद्भुत जोरी। कैसा अद्भुत प्रेम बिहारी बहन का, कैसा अद्भुत वृंदावनी नित्य सुख। प्रारंभ में कुछ समझ में नहीं आता है, ये तो सच्ची बात है। प्रारंभ में विश्वास करे गुरु वचनों पे, आचार्यों के वचनों पे, वाणी साहित्य पे विश्वास करे और बस नाम जाप में अनन्य भाव को लेके नाम जाप में आशा महो चरण रेण जुसामं श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम् यादुस्त्यजं स्वजनमार्यं पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं सत्वीर्विमर्श्याम् आसामहो शरण रेण जुसामं श्याम। स्वयं उद्धव जी महाराज आशा करते हैं भगवान के संग रहने वाले श्री हरि के संगी परम मित्र ज्ञान के भंडार, वो आशा करते हैं। क्या आशा? प्रभु से मांगते हैं। प्रभु कह रहे हैं, हे उद्धव, तुम मेरे परम अनन्य भक्त हो, मुझे तुम जितने प्यारे लगते हो। अनन्य भक्त कितने प्यारे लगते हैं? तुम मुझे जितने प्यारे लगते हो उतनी लक्ष्मी भी नहीं, अर्धांगिनी है नहीं लगती, बलदाऊ भैया भी नहीं। और बोले मेरा शरीर भी मुझे प्यारा नहीं लगता है। भगवान के वचन है। तुम मुझे भक्त, मुझे जो अनन्य भक्त हैं, मुझे कितने प्यारे लगते हैं। मेरे हृदय हो तुम साक्षात। हम तो कुछ लायक नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है, जब समझ में आता है, हम देखते हैं कि अनन्य भाव को लेके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो शिष्य रूप में ही हैं, लेकिन उनके लिए हृदय गदगद हो जाता है। और ऐसा कि इनके लिए क्या दे दें। स्वयं श्री हरि न्योछावर हो जाते हैं। कह रहे हैं उद्धव जी से, हे उद्धव, तू मेरा प्राण है, तू मेरा हृदय है, शरीर भी नहीं, जितना प्यारा तू है, तुझे क्या चाहिए मांग ले। उद्धव जी से बोल दिया, तुम कुछ अपनी बात प्रभु ने बोल दी, लेकिन तुमको क्या चाहिए? मेरे तो तुम हृदय हो, प्राण हो। जहां भक्त मेरो पग धरे तां धरू मैं हाथ, पीछे पीछे ही फिरूं कभू न छोड़ूं साथ। ये साथ नहीं छोड़ते अपने अनन्य जनों का, प्रेमी जनों का। प्रभु पीछे पीछे रहते, एक क्षण के लिए साथ नहीं। प्रभु बोले, जो मांगना तू मांग ले। उद्धव जी विवेकी, महाविवेकी, भगवान के संगी बोले, हे प्रभु, हे कृष्ण चंद्र, अगर देना चाहते हो तो मुझे
वृंदावन का एक पौधा बना दो। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, कोई औषधि बना दो, कोई घास बना दो, पौधा बना। विचारो, 1000 बार विचारो कि हमारा आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। लाडली लाल ने जो भगवान के संग रहने वाले हैं वो कह रहे हैं भगवान से, ही प्रभु, कितना समझा होगा उन्होंने। ज्ञान के भंडार हैं, साक्षात बृहस्पति जी महाराज के पुत्र हैं उद्धव जी महाराज, कि हे प्रभु मुझे वृंदावन का एक पौधा बना दो। मनुष्य नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, मुझे कुछ बना दो। स्वामी श्री रसिकदेव जी महाराज कह रहे हैं, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बहुत बड़े भाग्य, काऊ भाग मिलो सतसंग, ताके सेवत लागो रंग। किसी भाग्य से, एक बहुत बड़ी कृपा से प्रभु की ये सत्संग प्राप्त होता है। किसी ने मोबाइल में सत्संग सुना, स्वामी जी घराने का वृंदावनीय सत्संग, मान लीजिए ये वृंदावन चंजू की कृपा हो गई मोबाइल के माध्यम से। ये मत मानो कोई हमारा बल है, ये लाडली लाल की कृपा हो गई। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उनका पता भी नहीं है, लेकिन भक्तों के नाम गाने से प्रभु मिल जाते हैं। भक्तों का एक एक का लेख है जो प्रभु को प्राप्त करके चले गए। उनका लेख है, राजा महाराजाओं का कोई लेख नहीं। पूरी पृथ्वी पर राज्य किया है, उनके कोई नाम भी नहीं लेता है। लेकिन भक्त एक कुटिया में भजन कर गया, लेकिन अनन्य भाव से प्रभु के खाते में लिखा हुआ उनका नाम, अजर अमर जब तक, सदा सदा उनका नाम। धन्य हो ये भक्ति, ये प्रेम और वृंदावन नित्य सुख, वृंदावन नित्य सुख अनिर्वचनीय। कूट जन्म साधन करे आवे, तभी बास वृंदावन पावे। तुम अपने बल से नहीं आए हो, इच्छा तो करनी चाहिए। भूवश वृंदावन नहीं सेवते प्राणी। पृथ्वी पे जन्म मिला, अगर वृंदावन धाम के संबंध में नहीं सोचते हो, बोले तुम अधम हो, तुम्हारा जीवन जीवन नहीं। आचार्य जन कह रहे हैं पछताएं, तुमको बहुत पछताना पड़ेगा। ये सौभाग्य तुमको मनुष्य जन्म मिला और तुम वृंदावन धाम के बारे में नहीं सोच रहे हो कि वहां जाना है हमको और वहां रहना भी है कुछ, जितना राख सकें लाडली जी। जय वृंदावन नहीं भायो तो वैसे ही जन्म गमायो, काहे को मूड मुड़ाया। वृंदावन धाम कोट जन्म साधन करी आवे, तो वही बास वृंदावन पावे। करोड़ों जन्मों के साधन के उपरांत वृंदावन धाम का बास मिलता है। पहले से एक दृष्टांत सुनाते रहते हैं, अब भी सुनो उसको। जैसे कलयुग की उम्र है, ये युग चल रहा है जो, इसमें मनुष्यों की उम्र होती है 100 वर्ष की, और इस युग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। और इससे पहले जिसमें भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उस युग की उम्र है 8,64,000, यानी इससे दुगनी। और कलयुग से 3 गुनी उम्र है उससे पहले, जिसमें राम जी महाराज प्रकट हुए, त्रेता युग, उसके 12,96,000। और उससे पहले सतयुग, सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष। ऐसी उम्र वाले ये चारों युग। लेकिन वृंदावन धाम
वृंदावन धाम सब समय में था, आज भी यह सदा रहेगा। छोटी सी उम्र तुमको जो मिली है 150 वर्ष की, केवल इसी उम्र का सदुपयोग कर लिया और इसी में थोड़ा सा ही सदुपयोग कर लिया, वृंदावन धाम की शरण ग्रहण कर ली ने, तो सतयुग में एक ने तपस्या करी। कितनी? 10,000 वर्ष। अब तो 100 वर्ष की भी उम्र नहीं है, पहले युगों में। और बहुत समय 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। भगवान प्रकट हुए, वरदान मांग लो। वरदान के हाँ, कि हमको वृंदावन धाम का वास चाहिए प्रभु, बस। और कोई राज पाट संसार के सुख कुछ नहीं चाहिए, वृंदावन धाम मिल जाए, केवल वहां बसना हो जाए हमारा। भगवान हंसे, अरे कौड़ी के मूल में तू, इस तपस्या के मूल में वृंदावन धाम का बात चाहता है? नहीं, तू स्वर्ग मांग ले, यहाँ का राजा बनना मांग ले, पृथ्वी का, और कुछ मांग ले, ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते। विपिन वास वृंदास की हाता, भक्ति आप राधे सुखदाता। वृंदावन का वास तो सहचरियां देती हैं, सहचरियों के हाथ में है, ललताजू के हाथ। भक्ति देने वाली प्रियाजू है, प्रियाजू और ललताजू एक ही बात, एक ही बात है, दोनों सहेली भी हैं। प्रियाजू और ललिताजू। कहने का तात्पर्य, वृंदावन धाम बोले भगवान कि और कुछ नहीं दे सकते हैं, यानी वृंदावन धाम की कोई वस्तु तुमको नहीं दे सकते हैं। वृंदावन धाम नहीं मिलेगा, किसी भी उपाय से नहीं मिलेगा। अब साधक, दीन साधक के पास कोई हथियार नहीं होता है, मांग रहे हैं वो चीज नहीं मिल रही है। बहुत 10,000 वर्ष तपस्या करी, वो साधक बेचारा रोने लग गया, हे महाराज, हमने तो ये 10,000 वर्ष तपस्या करी और कोई याचना नहीं, वृंदावन धाम मांगा। जब रोने लग गया तो तपस्या का अहम खत्म हुआ, क्योंकि अहंकार जब तक, भजन का अहंकार, हम ये हैं, हम ये ज्ञानी हैं, हम ये हैं, हम इतने बड़े सेवक हैं, कोई भी अहम भाव होगा, वो अहम भाव प्रभु से मिलने नहीं देगा। हे मेरे प्यारे बिहारी बिहारन गुरुदेवाचार्य, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमसे आपका नाम जप हो रहा है, आपकी सेवा हो पा रही है। ये तो हमारा सौभाग्य, आपकी कृपा है। नहीं, ये समय कहां से कहां हमारा चला जाता है। ये मानेंगे तब तो जीत में। जहां कोई भी अहम भाव हुआ, प्रभु अहम भाव से नहीं मिलते हैं। अहम भाव नष्ट हुआ अश्रुपात से, दीनता हृदय में आई, हर दीनन पे कृपा करें। प्रभु बोले, सुनो, तुम्हारी तपस्या का फल नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आर्त भाव, दीन भाव, ये अश्रुपात हुआ है वृंदावन को लेके, वृंदावन को याद करके अश्रुपात हुआ है, उस बात पे हम थोड़े से रीझ गए भाई तुम्हारी पे। अब कुछ न कुछ देंगे। केवल तुम पूरब से पश्चिम की तरफ, तुमको हम कबूतर बना देते हैं, पक्षी बना देते हैं। पूरब से पश्चिम की तरफ उड़ के निकल जाओ, बैठने का अधिकार नहीं है। उड़ के निकल जाओ, बैठने का अधिकार नहीं है। विचारो तो सही, भगवान ने वही किया। और वो वृंदावन धाम के लिए उड़ता उड़ता प्रणाम करके
आंसू बहाते हुए चला गया। 10,000 वर्ष तपस्या प्रभु प्राप्ति होने के बाद भी उसको वृंदावन धाम नहीं मिले। मिले केवल एक झलक, केवल ऊपर से उड़ते हुए दर्शन कर लो। यही वृंदावन धाम, यही जो हम तुम जिसमें बैठे हैं। नित्य वृंदावन धाम तो भगवानों को भी दुर्लभ है, जो स्वामी जी कृपा करके देंगे। बोलो स्वामी जी महाराज की। नित्य धाम बरबाम ढिंग ईश्वर मन नहीं जात। अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं थे कहते हैं हम, अपनी तरफ से नहीं, आचार्यों ने शास्त्रों में जो वर्णन है वही। महत्वम यस्य गायन्ति सदा नारायणाद है, तच्छ्री वृंदावनम धाम सर्वोपर्यति वर्तते। महत्व वृंदावन धाम का स्वयं नारायण भगवान गाते हैं। आप प्रेमीजनों बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपकी प्रशंसा जो वृंदावन से जुड़े हुए हैं, स्वामी जी का नाम जाप, वृंदावन जी का नाम जाप करते हैं, आपके लिए सत सत प्रणाम है, वंदना है। बड़े सौभाग्यशाली हो। पकड़ के राखो एकदम और आगे बढ़ते चले जाओ। किसी भी बाधा से बाधित नहीं होना है, सूरवीरों की तरह एकदम। इस उपासना को, वृंदावन धाम को स्वीकार करना सूरवीरों का कार्य है, सूरवीरों का। केवल 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद थोड़ा सा सुख वृंदावन उसी में सनात हो गया। हे महाराज आपने बड़ी कृपा, और आपका हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। वृंदावन में आके जो सोता है सोना भी प्रभु उसको समाधि मान लेते हैं। सोने को भी समाधि, और भजन करे तो फिर तो कहना ही क्या है। वृंदावन में आके भावयुक्त हृदय से थोड़ा दर्शन वर्शन इधर उधर जा रहे हैं, करोड़ों परिक्रमाओं के बराबर है। चाहे बाजार में ही कुंजों को देखते भाई, करोड़ों परिक्रमा। वृंदावन में हम कुछ किसी को प्रसाद पवा रहे हैं या पा रहे हैं, करोड़ों यज्ञों के बराबर है। और वृंदावन में वृंदावन बिहारी जी महाराज और भी ठाकुर हैं, उनके दर्शन, और सब ठाकुरों के श्रोमणी बिहारी जी महाराज, इनके दर्शन, जो दर्शन करते हैं तो ऐसे मानो ये विग्रह किसी शिल्पकार की बनाई हुई नहीं है। जैसे बांके बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ जी, जो हितचार जी महाराज ने प्रकट किए, स्वामी जी महाराज ने प्रकट किए हैं, श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने, ये सब लाडले ठाकुर हैं दशकों के। इनके दर्शन, तो ये दर्शन का मतलब है तुमको साक्षात, जैसे हजारों वर्षों में प्रभु प्रकट होते थे ना, और जो कोई वरदान मांगो कैसा सुख मिलता होगा जिनको तपस्वियों को, वो सुख तुमको वृंदावन आके इन आचार्यों के प्रकट करे भाई। ये निधि प्राण स्वरूप प्रेम स्वरूप युगल, ये बांके बिहारी बिहारिन श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी, ये जो दर्शन कर रहे, बताओ ये कहीं और कहीं सौभाग्य हो सकता है? नहीं हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता है। बस एक ही बात की हम कहते रहते हैं, वृंदावन में आके एक ऐसे नहीं आए जैसे पिकनिक जैसे जा रहे हैं हम, यहां आके तो ये क्षण क्षण को तपस्वी पने में बिताए।
जैसा मिल जाए वो प्रसाद पा लिया, जैसी व्यवस्था मिल जाए वो उसको स्वीकार कर लिया। कोठी बंगला बड़ी बड़ी सुविधा तो वहां है ही तुम्हारे पास। अगर इन सुविधाओं के चक्कर में रहोगे तो वृंदावन आने का जो वास्तविक सुख है, जो संत महापुरुषों के पास बैठ के उनकी अमृतमय वचन सुनने का सुख है, उनकी चरण धूल प्राप्त करने का सुख है, उससे वंचित रह जाओगे। वो तो वही है तुम्हारे पास। 2013-14 में 10 में जब यहां आश्रम बना नहीं था, पहली बार 15 साल पहले, तो बाहर से शिष्य पकड़ भक्त लोग आते। मैंने भैया यहाँ कच्चा, यहाँ चेंटा भी निकल रहे हैं, और ये इतना भी नहीं बना था, पहले कुछ नहीं था, झोपड़ी पड़ी थी। मैंने कहा यहाँ चेंटा निकल रहे हैं और यहाँ थोड़ा सा छाया, 2 एक कमरा थे, तुमको तुम्हारी व्यवस्था वहां कराएंगे। रात की गाड़ी से आए, 11:30 बजे उनकी, बोले महाराज जी, बाबा ये व्यवस्था तो सारी हमारे पास, घर बहुत है, लेकिन हम तो यहीं रज में ही पड़े रहेंगे जहां पटक दोगे। हम तो आपके 2 वचन सुनने आए हैं। बड़ा अच्छा लगा हृदय को। 2 वचन सुनने आए हैं, 1-2 दिन रहेंगे तो वो वचन सुनते रहेंगे, कोठी बंगलाओं में तो फिर जाके वहां सो लेंगे। बड़ा अच्छा लगता हमको जब ऐसे बोलते। वो सब के सब भजनानंदी हैं, भजन करते हैं, भजन पर ये जीवन हमारा इसलिए कि हमारा भजन कैसे बढ़े। बच्चों को भी वही संस्कार दिए जाते हैं। ये संस्कार जब आएंगे, अब दैनिक हम सत्संग सुनेंगे महापुरुषों का। आजकल तो मोबाइल की इतनी बड़ी सुविधा है, उसमें विष भी है और उसमें प्रेम भी है, प्रभु का प्रेम भी है, और लेंगे क्या अपने ऊपर आधारित। जब हम बराबर सत्संग सुनेंगे तो जरूर वृंदावन धाम की महिमा, रसिकों की, संतों के चरणों की महिमा, यहाँ की भूमि की, यहाँ की रज की महिमा, फिर उनको जो है फैशनेबल नाना प्रकार की वो व्यवस्थाएं और ये सब दिमाग से हट जाएंगी। फिर तो उनके दिमाग में एक चढ़ जाएगी, हम वृंदावन कैसे पहुंचे और कैसे अपने मन को संतों के चरणों में, ठाकुर जी के सत्संग में, ठाकुर जी के दर्शनों में, और यहाँ मन को कैसे हमारा समय 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, कैसे वृंदावन धाम में हमारा कटना चाहिए। कहने का तात्पर्य, वृंदावन में आए तो अपने ऐसे माने, अपने को कसें, सुख सुविधाओं से हटाएं मन को, और साधारण से साधारण स्थिति में रहना स्वीकार करें। वो तपस्या मानी जाएगी तुम्हारी। इस तरीके से 1 दिन, 4 घंटा, 10 दिन, जितना भी रहे, और जो बराबर वृंदावन धाम को स्वीकार किया, प्रिया प्रीतम की कृपा से वो वास कर रहे हैं, उनकी खैर, उनकी जो भी है। लेकिन वास्तव में यहाँ के जो अनुयायी हैं, जो बराबर यहाँ के अनुयायी हैं, वो चाहे जो सुविधा में रह सकते हैं, लेकिन वृंदावन की महिमा जानते हैं, रज की महिमा जानते हैं, वो कोई भी विशेष सुविधा स्वीकार नहीं करते हैं। पूरा जीवन एक पंखे के नीचे साधारण तरीके से जाता है, वो सुविधा स्वीकार नहीं करते हैं। हम शरीर को जैसा बना लेंगे तो आप लोगों से, सभी से वृंदावन धाम आए कभी भी तो यहां जैसा मिल जाए, लेकिन सबसे मूल क्या लेने आए हैं हम, उस पर लक्ष्य रहे हमारा। क्या लेने आए हैं हम यहाँ लेने आए हैं प्रभु का प्रेम, और ये प्रेम मिलेगा प्रभु के प्यारे रसिकों के चरणों में, इनके सत्संग में। अब वो कैसे मिले, किस तरीके से मिले, तो वो आश्रय और वो श्रद्धा धारण करके, तो वो एक एक पल जब वृंदावन में बीतता है, प्रियाजू के खाते में सोने के अक्षरों में लिखा जाता है। इस तरीके से जब श्रद्धा युक्त हृदय से जब बीतता है, तो महाराज श्री बोले, भाग बड़ो
वृंदावन पायो। एक दिन का भी जिनका वास हो जाता है, 4 घंटे का भी, ये सत्य बात तो यही है, ये बिहारी बिहारन की इच्छा से ही आता है यहाँ कोई भी चीज। वृंदावन जी स्वयं कृपा करते हैं। दुर्वासा जी ने तपस्या करने में किसी को श्राप देना, किसी को जो है वरदान देना, दोनों में निपुण श्री दुर्वासा जी समर्थ। लेकिन वरदान दे के और श्राप दे के और तपस्या करते करते हैरान हो गए, लेकिन जो परम शांति मिलनी थी वो नहीं मिली। परम तपस्वी एक बार बैठ जाए 10,000 वर्ष की समाधि, ऐसे भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं दुर्वासा जी महाराज, दत्तात्रेय जी महाराज के पुत्र हैं आप, अनुसुईया जी के। विस्मृति भी हो सकती है किसी उसमें। कहने का तात्पर्य, दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से प्रार्थना की, हे कृष्णचंद्र जी, मुझे 3 वरदान दो। कौन से 3 वरदान चाहिए आपको? कि मुझे एक तो वृंदावन वास दे दो, दुर्वासा जी ने मांगा, और वृंदावन का वास और भक्ति, प्रभु का प्रेम, भक्ति महारानी दे दो। और तीसरा, वृंदावन के किसी स्वपच की झूठन, स्वपच माने भंगी, सबसे नीची कोई जाति हो उसकी झूठन। भगवान बोले, विपिन वास वृंदास की हाथा, भक्ति आप राधे सुखदाता। देखो, इनमें तीनों में से मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। मने कर दिया दुर्वासा जी से। आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, उनसे मने कर दिया प्रभु ने। विपिन वास वृंदास की हाथा, वृंदावन का वास तो सहचरियों के हाथ में है, ललिता जी के हाथ में है। भगवान शंकर भी महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं, ललिता जी कृपा करती हैं, तब उनको प्रवेश होता है। भक्ति आप राधे सुखदाता, भक्ति देवे वारी स्वयं प्रिया जो हैं, राधे जो हैं। और विपिन, स्वपच विपिन में नायन जो, यही दुर्वासा जी, वृंदावन में कोई स्वपच तो है ही नहीं, कोई नीचा तो है ही नहीं, सब मेरे ही स्वरूप हैं। वृंदावन में सब प्रभु के ही स्वरूप, प्रभु अपने मुख से कह रहे हैं, सब मेरे ही स्वरूप हैं, केवल दृष्टि का भेद है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ये ब्रजवासी मेरे जीवन प्राण हैं। तुमको कहां से लाऊं मैं स्वपच नीचा, मेरे सब ऊंचे, मेरे को भी आशीर्वाद देने वाले हैं सब। भगवान स्वयं कह रहे हैं, केवल दृष्टि को समझना है तो यहां रहना, यहां जन्म होना, यहां आके वास करना, ये सभी ब्रजवासी हैं। लेकिन यहां जन्म जिनका हुआ है, कहना ही क्या है, और यहां की उपासना कर रहे हैं, कहना ही क्या है। मूल में यहां जन्म होकर यहीं की उपासना करना, एकदम बात। और मान लीजिए यहां जन्म नहीं हुआ है, बाहर से शरीर है, और यहां की उपासना है, एकदम वही वस्तु मिलेगी, नित्य वस्तु मिलेगी। बात उपासना की है सारी बात, यहाँ की उपासना, वो ब्रजवासी हैं वो भी। तो महाराज बोले, तीनों में से कोई वरदान नहीं दिया, तो हमारा तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है, इसको पहचानो जरा। तो भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुन वंचित विद शंकर सिर नायो।
सुर नर मुनि ब्रह्मा जी शंकर जी सब लालायते हैं इस रज के लिए, वृंदावन की रज के लिए, इस मिट्टी के लिए, वृंदावन की रज के लिए। एक बार माथे लगा लो जमुना जी के किनारे कहीं रज, अब तो पत्थर बिछने लग गए हैं बहुत ज्यादा, पर रज मिले वहीं से माथे पे लगा लो, अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार दूर होने लगेंगे। महा प्रेमदायिनी, कितनी बड़ाई करें रज की। इसलिए रसिक मान भाव पूरे रज मंडित। बचपन काल में 5-6 वर्ष की उम्र में प्रश्न किया हमने अपने गुरुदेव जी से, आज भी ध्यान है हमें, तोतली बाणी में, पर वो ध्यान हमने लिख भी लिया था 3 की क्लास में पढ़ते। मैंने कि महाराज जी ये भूत से बन जाते हैं, ये मट्टी लगा के ये से क्या हो जाता है? कि बेटा ये रज है वृंदावन की ब्रज की, रज लगाने से माया दूर भाग जाती है। ऐसे बच्चे को बताया, ऐसे और श्लोक सुना के थोड़े कोई समझ में आवे, वो रज लगाए हुए तो माया दूर भाग जाए। मैंने कि महाराज जी माया का हो? महाराज हंस गए कि माया को मालूम चलेगा जब बड़ो हो जाए, वो अभी तो बच्चा है। कहने का तात्पर्य इस रज ऐसी कृपादायनी है, माया दूर हो जाती है और प्रभु मिल जाते हैं। बिहारी विहार करने तो सुख प्राप्त हो जाता है। तो भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुनि वांछित, विद शंकर सिरनाय। जिस रज के लिए बड़े बड़े देवता लालायते हैं। बहुत तो कुछ जुगया रज बिन बीते, जन्म जन्म डहकायो। अरे बाबरे, या रज के बिना अनेक जन्म बीत गए, लेकिन ये रज नहीं मिली थी इसलिए तुझे कोई सुख मिला ही नहीं। सूरज अब कृपा कर दीनी, अभय निशान बजायो। अब इस रज में तुम्हारा वास हो रहा है, चाहे एक दिन का चाहे सब दिन का, ये कृपा से मिली है, कृपा से। अभय निशान बजायो, ये अभय हो गए तुम। एक बार भी एक जीवन में अगर कोई वृंदावन धाम आ गया, उसको अभय पद का रास्ता मिल गया। एक बार भी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता जो एक बार आके रह जाए। वो तो समझो प्रारंभ हो गया उसका। निश्चित लाडली लाल ने उसकी बाजू पकड़ ले, एक दिन वो पूर्ण प्रेम से अभिषिक्त हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। कोई कमी बेसी आमी है वो सब निकल जाएंगे, निश्चित। ऐसे कृपावान है ये लाडली लाल। आए मिलो परिवार आपने हरसकंठ लगायो। ये जीव मात्र का क्या, भगवान का भी निजी घर ये है। भगवत तत्व का, प्रेम तत्व का निजी अगर ठिकाना है, घर है, तो वृंदावन धाम है। समस्त और भी जो धाम हैं वृंदावन जी के आश्रित हैं। देश विदेश भिकारिया जहां जाए ता भीख, वृंदावन कनकौर बिन बैकुंठ दुभीक। अगर वृंदावन जी की कृपा न हो तो बैकुंठ में भी अकाल पड़ जाए, ऐसा आचार्य जन लिख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वृंदावन बैकुंठ को तोलो तुलसीदास, कि हमने तराजू लगा के तोला है। कैसे महाराज? विनोद भाव में, भारी रहो सो भुवि रहो। तो तोला है तो हल्का कौन सा और भारी कौन सा है? जो भारी वस्तु है वो बड़ी मानी जाती है, कि भारी रहो सो भुवि रहो। जो भारी है वो तो पृथ्वी पे, और जो हल्की चीज है वो आकाश में ऊपर है। इसलिए गोलोक यानी बैकुंठ धाम वो ऊपर है, इसलिए वृंदावन धाम की बराबरी नहीं कर सकते। बैकुंठनाथ भगवान कहते हैं, मैं तो यस्य गायंती सदा नारायण तश्री वृंदावन धाम सर्वोपरति, कि वृंदावन धाम सबसे ऊंचे हैं, सर्वोपर हैं। लक्ष्मी जी आज भी बेलवन में जमुना जी के पार तपस्या कर रही हैं, और भगवान श्री बैकुंठनाथ से प्रार्थना कर रही हैं, मुझे वृंदावन की दासी बना दो, कि मेरे बस की नहीं है। तुम वृंदावन की साधना उपासना उनके लिए रो बैठ के, अंदर तो रो भी नहीं सकते हो तुम जाके। ब्रजवासी इनका और यहाँ आने वालों का तो सौभाग्य है, लेकिन लक्ष्मी का सौभाग्य नहीं है। बाहर बैठी बेलवन में आज भी तपस्या कर रही हैं कि हमको वृंदावन जू का सुख प्राप्त हो जाए। धन्य है वृंदावन धाम। बेलवन देखा होगा तुमने, सुना होगा।
आए मिलो परिवार आपने हरिहस कंठ लगायो। यहां हरि बिहारी बिहारी हंस के कंठ लगा लेते हैं ये। अगर संत गुरु आचार्यों ने तुमको कंठ से लगा लिया ना, सब जो लाडली लाल ने कंठ से लगा लिया, प्रिया प्रीतम ने कंठ से लगा लिया, वृंदावन धाम ने कंठ से लगा लिया, तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, तुमको अपनी शरण दे दी, आशीर्वाद दे दिया, तो आए मिलो परिवार आपने हरिहस कंठ लगायो। हरि कंठ से लगा लेते हैं, सारे दुख दोषों का निवारण कर देते हैं। श्यामा श्यामजू बेहरत दो सखी समाज मिलायो। यहां सखी समाज में मिला देते हैं। श्यामा श्याम अखंड रूप से यहां विहार करते हैं, विहार परायण है ललिता जी द्वारा, सहचरियों के द्वारा सखी समाज मिलायो। ऐसा परम सौभाग्य। शोक संताप करो मत को दाब भलो बन आयो। किसी प्रकार का जैसे वह घर परिवार है, छोड़ आए वो छोड़ आए, ये शोक मन में मत लाइए किसी तरीके का। हमारे परिवार, अरे वो परिवारी कुल का कुल, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती सतीन। वो कुल पवित्र हो जाएगा, वो माता धन्य हो जाएगी जिनके उदर से जन्म लेने वाला बच्चा वृंदावन वास करता है, वो माता धन्य है। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भगत जास सुत हुई। पुत्रवती वही कहलाती है जिसके उदर से जन्मा हुआ पुत्र या पुत्री वृंदावन धाम और प्रभु की अनन्य भक्ति करता हो, कुल के कुल पवित्र हो जाएंगे, शास्त्र कह रहा है। श्यामा श्यामजू बेहरा दो सखी समाज, इसलिए शोक संताप करो मत को। अनभिज्ञ लोग, बच्चा शराब पीने लग जाए नाना प्रकार के, उसका शोक नहीं करेंगे और कहने लग जाए हमको नहीं तुमसे मतलब, तुम आ जाया करो प्रेम से, लेकिन हम नहीं जाएंगे तुम्हारे पास, वृंदावन धाम का वास करेंगे। तो बहुतेरे माता पिता रोने लगते हैं, अरे कभी कभी तो आ जाया करो। अनभिज्ञता है, जब विवेक उत्पन्न होता है तो समझ में आ जाता है कि हमारा भी वृंदावन वास हो जाए। जैसे मधुकर शाह ने पहले तो हरिराम व्यास जी को बहुत ज्यादा प्रार्थना करी, व्यास जी महाराज को, कि आप चलो हमारे गुरुदेव हैं, तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। जब स्वामी जी महाराज की कृपा रही भाई, फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि तुम चलो वृंदावन धाम से, और फिर स्वामी जी से प्रार्थना करने लगे मधुकर शाह नाम के राजा कि हे महाराज मेरा भी वृंदावन वास हो जाए। स्वामी जी महाराज बोले तू राजा है भाई, धर्मात्मा राजा की प्रजा को जरूरत है, लेकिन चल तेरे ऊपर कृपा। दिव्य दृष्टि दे दी स्वामी जी को, विंध्याचल पर्यंत लो वृंदावन देखो। अब तो सनात हो गए, हे स्वामी जी आप तो आप ही हो, मतलब संग ही उनको, ऐसे आप लोग भी भाव युक्त तो बाहर रहना पड़ रहा है, उनके लिए ही बाहर रहना पड़ रहा है। ऐसे अपने को मानो मैं वृंदावन में ही हूं, मेरी कुंज वृंदावन में है, तो बाहर रहते हुए भी वृंदावन का सुख तुमको मिल जाएगा। लेकिन कौन की कृपा से? लेकिन जो वृंदावन वास कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। शोक संताप करो मत को दाव भलो बने आयो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई धन धन लोग कहायो। वृंदावन वास करना कोई मामूली विषय नहीं है, ये बड़ी बहुत बड़ी। अभी सुनाया ना 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी 5 मिनट बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये तो एक मात्र बिहारी बिहारिन की कृपा बरस जाती है, पूरी कृपा बरस जाती है, वो ही वृंदावन वास कर सकता है। पूरी कृपा बरस, ये पहचान है। और यहाँ की उपासना, यहाँ की साधना, यहाँ का रस, यहाँ का प्रेम, यहाँ का सिद्धांत रोम रोम में भर जाए, और ऐसे किसी महापुरुष का संग सानिध्य यहाँ वृंदावन धाम में मिल जाए, बन गया काम, बन गया। रसिक बिहारी की गति पाई धन धन लोग कहायो। आचार्य चरण कहते हैं
लोक में, परलोक में, सब जगह, सभी लोकों में, भगवत लोकों में डंका बज जाएगा। जो वृंदावन धाम की अनन्य उपासना को जिन्होंने पकड़ लिया, अखंडता को पकड़ लिया, डंका सब जगह को हो। देखो, उस कुल में पैदा हुआ था फलाना अमुक, और वृंदावन धाम का वास करते हुए सहस्री भावना में भावित और बिहारी बिहारन का ये नित्य सुख, जो रोम रोम में कुंज बिहारी श्री हरिदास पूरा जीवन समर्पित, तो धन धन लोक कहा, लोक लोकांतर में धन्य धन्य हो जाता है। कुल की क्या चलाई, अनेक कुल पवित्र हो जाते हैं। ये है वृंदावनीय नित्य सुख। आप ये महिमा जो भी टूटे फूटे शब्दों में श्रवण करी है, इसको हृदय में विराजमान करके जहां हैं वहां रहते हुए, वृंदावन धाम में रह रहे हैं कहना ही क्या, लेकिन वहां भी ऐसे मानो वृंदावन धाम के लिए प्रणाम करो, दंडोत करो, और रज को रोज लगाओ। रज का टीका पूरा नहीं लगा सके नासिका पर, तो एक रज की बिंदी यहाँ, एक यहाँ, पूरा लगाएं तो बहुत अच्छा है। गले में तुलसी कंठी और मुख में श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, और वृंदावन जी का स्मरण रखो, गुरु घराने का स्मरण रखो, जमुना जी, बिहार जी महाराज और ये स्थान है, इनको स्मरण रखो, तो समझो वृंदावन का ही सुख मिल जाएगा वहां रहते हुए, जहां भी आप हो वहां रहते हुए। धन धन लोग कहा हो, आप लोग धन धन हैं जो वृंदावन धाम की उपासना करते हैं, बिहारी बिहारन का नाम निरंतर जाप करते हैं। इसलिए प्रेमी जनों, श्री हरिदास नाम निरंतर जाप करते हुए सत्संग अवश्य सुनो। सत्संग से ही हृदय रूपी भूमि स्ट्रांग होगी। अगर सत्संग दैनिक नहीं है तो साधना में ढिलाई आना स्वाभाविक है, साधना परिपक्व नहीं हो सकती है। मन कम लगे ज्यादा लगे, सत्संग डेली बना लो, सत्संग की खुराक डेली सुनना है हमको। नाम जाप तभी हो सकता है जब सत्संग हम डेली सुनेंगे, और नाम जाप इस जीवन का परम लक्ष्य और चरम लक्ष्य है। नाम जाप का मतलब है प्रभु का सानिध्य। नाम जाप जितनी देर कर रहे हो समझो प्रिया प्रीतम के तुम साथ बैठे हुए हो, दूर नहीं हो। नाम वाणी जहां और श्यामा श्याम कहाँ, इसलिए बराबर नाम जाप करिए और स्वामी जी के, बिहार जी के चरणों में अनन्य भाव रखते हुए आप अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाइए। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।